नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। भारत के इतिहास में कई सारे वीर योद्धा हुए, कई सारे क्रांतिकारी हुए और कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी हुए जिनके सम्मान में शायद आज की युवा पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं। ऐसे ही एक गुमनाम क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था को कई बार झटका पहुंचाया, अंग्रेजी व्यवस्था के सम्मान पर कई बार चोट लगाए और आज जिन्हें हम भूल चुके हैं उनको मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। उस महान क्रांतिकारी का नाम था गौतम ठाकुर जोधा सिंह अटैया। कहते हैं कि उनके क्रांतिकारी बनने के पीछे की कहानी बड़ी रुचिकर है। एक बार एक मामूली से लगान के पैसे के लिए उनके पिताजी को एक अंग्रेजी दारोगा ने गांव के भरे चौराहे पर बांध कर पीटा था। उसके बाद से ही जोधा सिंह अटैया के मन में अंग्रेजी व्यवस्था को लेकर एक अजीब सी चहल रहती थी। उनको लगता था कि ये अंग्रेज आते हैं, गांव वालों को परेशान करते हैं, तो मैं इस भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर जाऊंगा। उनका कहना था कि जोधा सिंह अटैया का जन्म भले ही गुलाम भारत में हुआ है, लेकिन उनकी मृत्यु एक स्वतंत्र भारत में होगी। 20 वर्ष की उम्र में वो भारतीय क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ने लगते हैं और फिर एक मोड़ आता है जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। इधर बैरकपुर छावनी से ये क्रांति की शुरुआत होती है और देखते ही देखते भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये क्रांति फैल जाती है। 10 जून 1857 फतेहपुर, जो उनका होम टाउन था, वहां पे इस क्रांति की शुरुआत होती है और उसके एक मुख्य नेता के रूप में जोधा सिंह अटैया उसमें रहते हैं। कहते हैं कि वहां पर उन्होंने जहानाबाद नामक एक तहसील को घेर कर 51 साथियों के साथ सभी पुलिसकर्मियों को वहां से भगा दिया था और कोषागार को तथा थाने को लूट लिया था। फिर एक मोड़ आता है उनकी जिंदगी का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जब उन्हें अपने पिता के अपमान का बदला लेने का अवसर मिलता है। वो दिन था 27 अक्टूबर 1857। कानपुर में जिस अंग्रेज दारोगा ने उनके पिता की पिटाई की थी, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। उसके साथ लगभग दर्जन भर सिपाही होते हैं, लेकिन इनके साथ क्रांतिकारियों का एक हुजूम होता है और इन्होंने वहां पर उस दारोगा को घेर कर जिंदा जला दिया था। धीरे धीरे इनकी छवि अंग्रेजों को खटकने लगती है और वो मुखबिर खोजने लगे कि किस तरह अटैया का पता लगाया जा सके। तब जाकर एक मुखबिर के कारण कर्नल पावेल के नेतृत्व में एक बड़ी सैन्य गुट को लेकर अंग्रेज आते हैं, लेकिन अटैया उसको भी तोड़ने में सफल होते हैं। कहते हैं कि इस बार कर्नल पावेल तक को मार दिया था जोधा सिंह अटैया और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई क्रांतिकारी उभरता है तो उसकी मुखबिरी करने वाला हमेशा भारत का ही कोई दुश्मन, जो कि भारत में ही पैदा होता है। एक ऐसे ही मुखबिर ने उनकी मुखबिरी कर दी और उन्हें पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद अंग्रेजों का ये मन था कि एक ऐसी मृत्यु दंड इन्हें दिया जाए जिससे कि आम क्रांतिकारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कहते हैं कि इनको और इनके साथियों को उसी गांव के एक इमली के पेड़ के साथ जिंदा लटका दिया जाता है और मना कर दिया जाता है कि कोई भी इनके शव को नहीं उतारे। महीनों भर ये शव वहीं पे झूलते रहते हैं और धीरे धीरे कंकाल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर एक क्रांतिकारी योद्धा इनके शवों को लेकर जाते हैं और उनका अंत्येष्टि करते हैं। हालांकि जोधा सिंह अटैया ने अपने पिता के अपमान का बदला, साथ ही साथ 1857 की क्रांति में जिस तरह की भूमिका दी थी, उसके कारण आज उनके नाम पे कई सारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अंदर इस महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। यदि उनको समर्पित ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रुचिकर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।